हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट मेथड पढ़ने वाले हैं और साथ में डायगोनल्स होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी सीखेंगे। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक 4 साइडेड डायग्राम है, दैट मीन्स आई एम हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि डायगोनल्स होता क्या है। देखिए, सबने पढ़ा है कि ये AC एक डायगोनल है, लेकिन उसका रूल समझते हैं। रूल क्या होता है, किसी भी पॉलीगन में आप जैसे A और B दोनों पॉइंट्स, साथ वाले पॉइंट्स है ना, इन्हें बोलते हैं कंजक्टिव पॉइंट्स। कंजक्टिव पॉइंट्स को जोड़ के तो बनती है साइड, लेकिन अगर कंजक्टिव पॉइंट्स को ना जोड़कर, यानी कि A और B तो ठीक है जुड़ गया, B छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट से अगर इसे जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है डायगोनल। ठीक है जी। इसी तरह से A पॉइंट को B से जोड़ा तो साइड बन गया, B छोड़ के C से जोड़ दिया तो ये बन गया डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट B की बात करें, B को C से अगर जोड़ते हैं तो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन गया, लेकिन B को अगर D से जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है जी। 4 साइडेड 4 साइडेड जो डायग्राम होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। 5 साइडेड डायग्राम, ये देखिए, अभी शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी डायगोनल्स के बारे में हमें पता हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये देखिए 5 साइडेड डायग्राम पेंटागन बोलते हैं। अब 5 साइड्स तो हो गई इसकी, इसमें डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। A से शुरू हो जाओ, A को B से जोड़ते हैं तो वो डायगोनल नहीं है, वो तो साइड है, राइट। लेकिन A को B छोड़ दिया, उससे नेक्स्ट से जोड़ दीजिए, ये C पॉइंट तक अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो एक डायगोनल AC हो गया। इसी तरह से A को जोड़ दीजिए किसके साथ, D के साथ, दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, A को C से जोड़ा, A को D से जोड़ा। अब जब A को E से जोड़ते हो तो वो साइड बन जाती है, उसकी जरूरत नहीं। तो अभी तक कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए। B पे आ जाइए, B को C छोड़ दीजिए, B को D से जोड़ दीजिए, एक डायगोनल बन गया। B को E से जोड़ देते हैं, एक और डायगोनल बन गया, 2 डायगोनल और हो गए। C पॉइंट से शुरू हो जाइए, C को E से जोड़ दिया, एक डायगोनल। फिर C को देखो, E से जोड़ते हैं एक डायगोनल बनता है, फिर C को A से जोड़ना है, और A से तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दोबारा जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, एक डायगोनल। C के बाद अगली टर्न आती है D की। अब देखो, D को E से जोड़ने पे तो साइड बनती है, D को A से जोड़ना है, ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। फिर D को B से जोड़ना है, ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। बस ये भी ख़त्म। लास्ट E पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, E B से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, E C से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यानी कि पेंटागन के डायगोनल्स कितने होते हैं, 5। अब देखो, इस तरह से डायगोनल्स तो आप हेक्सागन के भी बना सकते हो जिसकी 6 साइड्स होती हैं, हेप्टागन उसकी 7 साइड्स होती हैं, उसके भी बना सकते हो। लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। तो हम आज एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें चेक करने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, फॉर्मूला है इसका n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ये 4 साइडेड डायग्राम यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल्स 2 बनाए हैं हमने, इस फॉर्मूला में पूरा एप्लीकेबल है। आप चेक करके देखें, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। आप यहाँ फिल करके देख सकते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो 4 माइनस 3 1 होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे जी, 2 आएंगे, राइट। तो इसमें 2 ही डायगोनल्स हैं। इसके हमने मैनुअली चेक किया था कि 5 डायगोनल्स हैं। इसको फॉर्मूला भी यूज़ करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। चलिए, नंबर ऑफ साइड्स 5 है ना, 5 फिल करके देखते हैं।
5 माइनस 3 2, ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। और 5 डायगोनल्स हमने ड्रॉ करके भी देख लिए हैं। और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास अब 6 साइडेड डायग्राम है, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है जी हर जगह पर। 6 साइडेड डायग्राम मतलब वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ n एज 6, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? n इंटू n माइनस 3/2, n की जगह पर 6 फिल कर दीजिए, ये काट दो, 2 1 जार 2 3 जार 3 मल्ट 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 3 जार 9, यानी कि अगर 6 साइड्स होंगी डायग्राम में तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 9 होंगे। अब मैं अभी इसकी डायग्राम आपको अभी बना के दिखाएंगे ताकि और आपको क्लियर हो सके। लेकिन एक छोटी सी बात और क्लियर करते हैं। हम जैसे कहते हैं कि ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? नहीं होता है, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन क्या हो गई कि आप एक पॉइंट छोड़ के ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बनेगा, जैसे अभी सीखा हमने। यहाँ पर तो आप मान लीजिए मैं अगर ए पॉइंट को बी से जोड़ता हूँ तो भी साइड बनती है, बी छोड़ के सी से जोड़ता हूँ तो ए सी एक साइड बनती है। तो इसमें सिर्फ साइड्स ही होती है, ट्रायंगल में डायगोनल्स होते ही नहीं है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होंगे। और इसी को आप चाहे फॉर्मूला से चेक कर लीजिए, n की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 3 माइनस 3/2, सॉल्व करोगे आंसर 0 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। यानी कि ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होंगे। और आपको आज फॉर्मूला जो हमने किया ना, n इंटू n माइनस 3/2, हर पॉलीगन पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, चाहे 6 साइडेड डायग्राम हो, 7 साइडेड हो, 8 साइडेड हो, कोई भी डायग्राम हो। अब ये 6 साइडेड डायग्राम का हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 निकाले थे। मैं एक बार डायग्राम के साथ आपको समझा भी देता हूँ। देखिए 6 साइडेड डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। ये ध्यान से देखिए डायग्राम, ठीक है जी। डायगोनल्स काउंट करेंगे कि कितने डायगोनल्स बनते हैं। देखो अब ए से शुरू हो जाए, ठीक है, ए से शुरू होंगे, बी को छोड़कर ए को सी से जोड़ दो, एक डायगोनल, काउंटिंग करते जाइएगा, 1, फिर ए को डी से जोड़ देते हैं, 2 डायगोनल, फिर ए को ई से जोड़ देते हैं, 3 डायगोनल हो गए जी। अब बी से शुरू कर देते हैं, बी सी तो साइड है, बी को डी से जोड़ना है हमें, चलिए 1 हो गया। फिर बी को ई से जोड़ना है 2, और इसके बाद बी को एफ से जोड़ना है, कितने हो गए जी? 3 ये हो गए हमारे पास, ठीक है जी। अब क्योंकि बी को इसके बाद ए से जोड़ेंगे तो ऑलरेडी साइड है, तो ए और बी का काम हो गया। सी से शुरू हो जाओ, सी डी तो एक साइड है ही, एक पॉइंट छोड़ के सी ई जोड़ेंगे, एक डायगोनल और, फिर सी को एफ से जोड़ते हैं, एक डायगोनल और हो गया, 2 हो गए। इसके बाद सी को ए से, ये तो पहले ही जोड़ चुके हैं हम, तो 2 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट डी से शुरू करते हैं, डी से एफ तक एक डायगोनल। अब डी एफ के बाद मुझे डी ए को जोड़ना है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, डी ए के बाद डी बी को जोड़ना है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये सिर्फ एक ही ऐड होगा। ई से देखो सारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, एफ से देखोगे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने? 9। ये देखो हमारा फॉर्मूला से भी 9 आ रहा था, यहाँ ड्रॉ करके भी 9 आया। ड्रॉ करने में देखो डायग्राम तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है, इसलिए ये फॉर्मूला हमें आना बहुत ज़रूरी है। 6 साइडेड डायग्राम को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइडेड हो तो हेप्टागन, 8 साइडेड हो तो ऑक्टागन, 9 साइडेड हो तो नोनागन, और 10 साइडेड हो तो डेकागन। तो ये सभी डायग्राम में n की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला यूज करके पता लग जाएगा, राइट। तो आई होप आपको अब डायगोनल्स काउंटिंग करनी इजी लगेगी, बड़े आराम से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।